ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 20 से रिसाइट करेंगे। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। ओम तत्सत् निर्देशो ब्रह्मणाद्रिविदा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्थम् अभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सत् इति यत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दा पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते कर्म जैव तदर्थीयं सत् इति एवाभिधीयते। आश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति युच्यते पार्थ न तत्कृत्य नो इह। हरे कृष्ण। हमने इस अध्याय में देखा था, जैसे इस अध्याय में बताया गया है, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के भोजन, 3 गुणों में। तो यहाँ पे दान के बारे में बताया जा रहा है 20वें श्लोक में। दातव्यम इति यत् दानम। दातव्यम मीन्स वर्थ गिविंग। तो ऐसा व्यक्ति है वो दान देता है जिसको देना चाहिए। दीयते वो देता है, वो निश्चित कर लेता है कि देना ही है। वो निश्चित कर लेता है और देना ही है। और ये भी उसको क्लियर है कि इसको देना अच्छा है। अनुपकारिणी, और प्रति उपकार की कोई इच्छा नहीं। इस प्रकार का दान कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे वापस मिलेगा, या संभावना ही नहीं है कि वापस कुछ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को जिससे कुछ स्वार्थ नहीं है, ये उस तरह का दान। जैसे कोई सोशल फंक्शन वगैरह में भी जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत अपेक्षा है। एक रिश्तेदार होता है, वो दूसरे रिश्तेदार के लिए कुछ करता है, लेकिन बहुत क्लियर अपेक्षा है कि वो भी करेगा मेरे लिए। ये तो ये सात्विक दान क्या है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। तद दानम सात्विकम शुद्धम, ये सात्विक माना जाता है। तो अभी तक हमने जितने पढ़ाए हैं दान के बारे में, तो कौन तो जो एक निश्चित रूप से जो एक कॉमन सिद्धांत है वो क्या है, बिना आसक्ति के, बिना आसक्ति के और बिना भौतिक किसी रिजल्ट, भौतिक फल की अपेक्षा के व्यक्ति जो देश काल पात्र के हिसाब से सही समय पे सही व्यक्ति को जो दान करता है वो सात्विक रहता है।
जैसे एकादशी को कोई ब्राह्मण को दान करता है। इस तरह की जो चीजें दी गई हैं, तो एकादशी मतलब एक सही तिथि हो गई, सही समय पे, और सही व्यक्ति को, क्योंकि समय का, तिथि का भी शास्त्र के अनुसार महत्व है। तो जब समय का सही क्रिया सही समय पे की जाए तो ज्यादा रिजल्ट देती है ये। तो प्रभुपाद जी लेकिन इसमें बताते हैं कि जो चैरिटी है वो जनरली इस तरह से देना चाहिए। वैदिक कल्चर का सिद्धांत है दान देने का, और इस तरह से देना चाहिए कि ताकि वो व्यक्ति को भी वो हेल्प करे। और प्रभुपाद जी और इस्कॉन में हम देखते हैं कि जनरली अवॉइड करते हैं इसको भी, अ, गलत व्यक्ति को ना दें क्योंकि वो मिसयूज करेगा उसका। आज की डेट में हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं, तो इवन वो मिसयूज करते हैं, गलत हैबिट्स रहता है। तो सतोगुण की चैरिटी है, उसमें सही व्यक्ति को सही स्थान में और ये निश्चित करके कि इसका सही उपयोग हो रहा है, ये सतोगुण की चैरिटी है। अब लेकिन देना ये वैदिक संस्कृति का एक अंग है, वैदिक संस्कृति का एक अंग है। तो कोई भी व्यक्ति हो उसको देना चाहिए। तो इसीलिए कुछ प्रसादम या कुछ खाने की चीज, कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ फल आदि ऐसे व्यक्ति को भी किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका व्यक्ति मिसयूज नहीं कर सकता है। मनी का कभी कभी मिसयूज करने का चांसेस है। अब 17.21 में बताते हैं जो रजोगुण है, यत्तु प्रति उपकारार्थम, जो व्यक्ति दान देता है प्रति उपकार, उसकी अपेक्षा है कि मुझे कुछ मिलेगा। इस संसार में लेन देन ही हर जगह चल रहा है, हर संबंध में लेन देन है, हर जगह लेन देन है। तो हम देखते हैं व्यक्ति भगवान से भी लेन देन करता है। तो ये रजोगुण का स्वभाव है कि वो प्रति उपकार की अपेक्षा है, उसको रिटर्न की अपेक्षा है। फलम उद्देश्य वा पुनः, फलम उद्देश्य वा पुनः, उसको क्लियर है कि कुछ तो वापस आएगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ, जैसे बैंक में व्यक्ति डालता है, उसको पता है कितना इंटरेस्ट वापस मिलेगा। दीयते चा परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम यूं देना नहीं चाहता है, मतलब रिलक्टेंस है। अब लेकिन क्या है, समाज का प्रेशर है, बहुत अलग चीजें तो देता है। अब जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ में है और वो देख रहा है कि कहीं पे सब लोग दान दे रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन बेचारा प्रेशर में आ जाता है, सोशल प्रेशर, सामाजिक। तो वो लगता है अरे सब लोग दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए, तो वो भी देता है। तो परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम देता है लेकिन रिजेंटफुली, ग्रजिंगली, हृदय को पूरा, मतलब उसके हृदय में बहुत इच्छा नहीं है। ये रजोगुण का है। जबकि सतोगुण में क्या था, निश्चितम, वो पहले ही निश्चित करता है, दीयते, दीयते मीन्स मुझे देना ही है। अब वो देखता है कि सही पात्र, सही समय, सही स्थिति। रजोगुण में उसकी इच्छा नहीं है देने की, ये फिर वो देता है। और उसकी अपेक्षा है कुछ मिलेगा, सामाजिक प्रेशर के कारण देता है, दुख से देता है। ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम देंगे भगवान उसको 10 गुना देंगे, इस तरीके से। तो इस तरह से दान देता है। और रजोगुण में उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, और तमोगुण में अदेश काले ये दान, जो तमोगुण में है वो तो उसको देश का कुछ पता नहीं, काल का कुछ पता नहीं, किसको दान दे रहा, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। तो तमोगुण का जनरल स्वभाव है, तमोगुण में कोई भी क्रिया की जाती है उसको कुछ क्लैरिटी नहीं रहता है, और जनरली जो भी वो क्रिया करता है उसका अपोजिट रिजल्ट निकलता है। अपात्रेभ्य, गलत पात्र को दे रहा है, असत कृतम अवज्ञातम, बिना सम्मान के, बिना टेंशन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को कभी दान वगैरह भी देते हैं तो वो भी क्या है, सम्मान पूर्वक। इवन कोई भिखारी है, भिक्षा मांग रहा है, तो हमको उसको अगर दान देना है तो सम्मान पूर्वक। तो हमको अवसर दे रहा है कि हम कुछ लक्ष्मी का सदुपयोग कर सके, तो सम्मान पूर्वक देना चाहिए। अवज्ञातम,
उसकी अवज्ञा करके नहीं, उसका अपमान करके नहीं देना चाहिए। इवन भिखारी को, वो भिखारी किसी परिस्थिति के कारण वो ऐसी आर्थिक स्थिति में आ गया है, कल को हम भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो जिस कर्म का फल है ये। तो ये भाव से देना, ये भी एक, ये तमोगुण का लक्षण है कि अगर कोई किसी को दान दे रहा है ऐसा बहुत रिजेक्ट करके, उससे फ्रस्ट्रेट होके या बिना सम्मान के, ये। और अपात्रेभ्यो का मतलब क्या है कि गलत व्यक्ति को या गलत चीज, मतलब जैसे कोई शराब की चैरिटी कर रहा है, तो ये क्या है, तमोगुण में है। ये क्या है, तमोगुण की चैरिटी है। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ तक डिस्कस किया था। फिर इसका जो लास्ट सेक्शन है, ओम तत्सत। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। तो 7वें अध्याय में अभी तक हमने देखा कि 3 विभाग बताए गए हैं श्रद्धा के, जैसे 3 गुणों में रहता है। तो 16वें चैप्टर में क्या था, भगवान बताते हैं 2 एक्सट्रीम के बारे में, एक जिनको विश्वास है और एक जिनको विश्वास नहीं है शास्त्रों पे। तो जिनको विश्वास है शास्त्रों पे वो दैवी गुण, और जिनको विश्वास नहीं है वो क्या है, आसुरी गुण। अब उनके बीच में जो लोग हैं जिनको विश्वास है लेकिन शास्त्र पे नहीं है, उनके साथ क्या होता है। तो भगवान बताते हैं कि 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति काम करता है, और 3 गुणों के अनुसार जिस गुण में व्यक्ति रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका भोजन, उसके अकॉर्डिंग यज्ञ दान तप वो करता है। और उससे हम समझ सकते हैं इसका फेथ कैसा है, रजोगुण में इसका विश्वास है, तमोगुण में, सतोगुण में। अब ये लास्ट सेक्शन में भगवान सोल्यूशन में आ रहे हैं। सोल्यूशन में आ रहे हैं मतलब जिसका फेथ नहीं है शास्त्रों पे, और शास्त्र पे भी किसी का अगर फेथ है, तो जिसका शास्त्र पे फेथ नहीं है तो डेफिनेटली उसका तो ट्रांसेंडेंटल फेथ हो ही नहीं सकता है। तो मटेरियली फेथ है, तो उसको कैसे एलिवेट कर सकते हैं वो व्यक्ति को। कोई रजोगुण में कुछ कर रहा है, तमोगुण में कर रहा है, सतोगुण में कर रहा है, ये। तो एक होता है नॉन स्क्रिप्चरल फेथ, एक होता है स्क्रिप्चरल फेथ, मतलब शास्त्र पे फेथ जो 16वें अध्याय में बताया है, दैवी गुणों में होता है। और एक होता है नॉन स्क्रिप्चरल फेथ, जिसका शास्त्र में फेथ नहीं है, किसी और चीज पे लेकिन विश्वास है। और तीसरा होता है ट्रांसेंडेंटल फेथ। तो नॉन स्क्रिप्चरल फेथ जो होता है वो किसी से भी आ सकता है, जैसे इस अध्याय में जो डिस्कस किया है, ट्रेडिशन के कारण या संस्कृति के कारण, कुल परंपरा में चला आ रहा है, लेकिन तो वो नॉन स्क्रिप्चरल हो सकता है। और जो शास्त्रों में विश्वास है वो भी जरूरी नहीं है कि हर समय पे ट्रांसेंडेंटल हो, ये उस तरीके से। ट्रांसेंडेंटल फेथ होता है, वो डायरेक्ट भगवान पे होता है। तो यहाँ पे भगवान ट्रांसेंडेंटल फेथ के बारे में भगवान ने कई जगह भगवत गीता में बात की है। तो यहाँ पे भगवान ने ओम तत्सत, हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जो ओम तत्सत, ये जो शब्दों का उच्चारण है, इससे जो व्यक्ति है नॉन स्क्रिप्चरल फेथ से, मतलब जो शास्त्र पे फेथ नहीं है, उससे एलिवेट हो सकता है। तो पहले जो शास्त्र में फेथ नहीं है, धीरे धीरे उसको शास्त्र पे फेथ आता है, शास्त्र पे फेथ आता है, और फिर भगवान पे फेथ आता है, क्योंकि शास्त्र में भगवान के बारे में दिया हुआ है। तो ये ओम तत्सत, ये 3 शब्द हैं। ओम मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट करता है। पहले ये शब्द किसको इंडिकेट करते हैं, समझना चाहिए किसको, एब्सोल्यूट ट्रुथ को। ये बहुत जगह यूज करते हैं, प्रभुपाद जी भी लेटर में कई जगह यूज करते हैं, नीचे लिख देते हैं ओम तत्सत। ओम का मतलब है इट इज डन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, वो भगवान के लिए किया जाने वाला क्रिया है। तो अभी देखिए, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में अलग अलग तरह से वो क्रिया कर रहे हैं, और अलग अलग उसके उद्देश्य हैं। ओम का मतलब है वो भगवान के लिए क्रिया कर रहे हैं, मतलब किसी और देवी देवता के लिए नहीं, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं। हाँ, तो भगवान के लिए जो क्रिया वो कर रहा है, टू अटेन द सुप्रीम। तो तत् मतलब भगवान के लिए क्रिया क्यों कर रहा है वो, भगवान को प्राप्त करने के लिए, किसी मटेरियल उद्देश्य के लिए नहीं कर रहा है। तो तत् मतलब तत्पदम, उस पद को प्राप्त करना चाहता है जो 15 चैप्टर में दिया है।
वो भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है और वहां जाना चाहता है। मतलब वो केवल क्रिया जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए। तो कोई प्रश्न करेगा क्यों कर रहा है भगवान के लिए? तत् तत् मतलब इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है। और बंधन से केवल मुक्त नहीं होना चाहता है, वो मुक्त होके भगवान के धाम को जाना चाहता है। ही डजंट वांट टू बी हियर लाइक दैट। तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंधन से मुक्त हो जाऊं, बीमारी चली जाए उसके बाद बहुत इंद्रिय तृप्ति करूंगा, जरा मृत्यु बड़ा जरा व्याधि ये सब प्रॉब्लम है। अगर बुढ़ापा नहीं होता तो अच्छा रहता। भौतिक संसार में सब कुछ तो ठीक ही है, थोड़ा डिसीज वगैरह बीच में आ रहे हैं और एक बुढ़ापा आ जाता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है, और मृत्यु हट जाए तो और भी अच्छा है। ये नहीं है उसका उद्देश्य। इसको छोड़ के वो भगवान के धाम जाना चाहता है। एंड सत, सत मीन्स ही वर्क्स फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, लाइक दैट। सो फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। एंड सत ऑल्सो मीन्स डिवोटी। सत का मतलब भक्त भी है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों के, भगवान के शुद्ध भक्तों के निर्देशन में, एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड अंडर द डायरेक्शन, ये क्या है? तत् सत। तो ओम तत् सत। ओम उस सुप्रीम भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है। तत् क्यों? इस संसार से मुक्त होके उनके धाम जाने के लिए। सत भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों के निर्देशन। ठीक है। तो ये ओम तत्सत ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट करते हैं इस तरीके से। तो इसके बारे में तो बहुत डिटेल है, अलग अलग आचार्यों ने लिखा है। तो ओम तत्सत एक एक श्लोक में इनके बारे में शॉर्ट में बताया है। 24 श्लोक में बताया ओम, फिर तत्, फिर सत। ये अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। अब ये जो ओम तत्सत, ये दो शब्द हैं, ओम को यूज किया जाता है, अलग अलग संप्रदाय में भी इसको यूज करते हैं। ये ये भगवान को रेफरेंस, भगवान को कोई संबोधित करना चाहता है ये, तो ओम शब्द का यूज करते हैं। जैसे ओमनी शब्द है इंग्लिश में, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ये किसके लिए? भगवान के लिए यूज होता है। हाँ, वो ओम से ही निकल रहा है। ओम का मतलब है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जैसे इस्लामिक ट्रेडिशन में बोलते हैं ना वो आमीन, आमीन, वो यहीं से निकला है। हाँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि दो तरह के भगवान के नाम होते हैं। एक होता है जो प्राइमरी नेम होते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो लीला से है, जैसे भगवान का नाम है कृष्णा, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, राधा, राधा वल्लभ। ये क्या है? प्राइमरी नेम है जिसमें भगवान की डायरेक्ट बहुत पर्सनल एड्रेस है भगवान के लिए। और सेकेंडरी नेम क्या होता है? परमात्मा, परम पुरुष, जगत व्यापी, सर्वव्यापी। ये क्या है? ये सेकेंडरी नेम्स है। क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट नहीं करते। भगवान का जो मैनेजरियल लोड है, मैनेजरियल जो रोल है इस संसार के लिए, उसको वो इंडिकेट करते हैं ये। तो ओम तत्सत क्या है कि ये भी सेकेंडरी वे भगवान को लेकिन इंडिकेट करने का, इस तरीके से। तो भगवत गीता में भी आप देखिए कई जगह ओम शब्द का यूज किया गया। 7.8 और 8th चैप्टर में भी एक दो जगह इसका यूज किया गया है ओम शब्द का। या तो इति निर्देशो, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट करता है। ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता, ये जो तीन है, हाँ, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट करते हैं। प्रभुपाद जी, तो अभी क्या है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ को इंडिकेट करता है लेकिन सेकेंडरी नेम। तो प्रभुपाद जी से जब किसको ये प्रश्न करता था कि आप लोग ये जो रिलीजन फैला रहे हैं, हर किसी व्यक्ति को क्या भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में बोला ऐसे नहीं है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसका नाम ले सकते हैं आप। ये तो अब प्रभुपाद जी का स्टैंड इस पे कैसा था? प्रभुपाद जी का मेन प्रिंसिपल था कि धर्म का मतलब आपको कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण मतलब कोई भी जो भगवान है,
भगवान से प्रेम करना आना चाहिए। रिलीजन शुड टीच यू हाउ टू लव गॉड। और धर्म का उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना। और वो जो गुणगान है वो अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं, इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए बहुत ज्यादा कन्वर्जन पे काम नहीं किया। जैसे अलग अलग जो फेथ के लोग होते हैं वो अपने फेथ को जनरली इम्पोज करते हैं। तो इस्कॉन में हमारा जनरली ये उद्देश्य नहीं है। जैसे इस्कॉन इतने जगह बड़ा हो गया, तो ये नहीं है कि अभी जैसे लोग होते हैं, मिशनरी का एक स्पिरिट रहता है कि इस ये ऑर्गेनाइजेशन को स्प्रेड करना है, ये नहीं। गोल है वो कॉन्शियसनेस को, वो जो आध्यात्मिक व्यक्तियों की चेतना है उसका विस्तार होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब भी दूसरे धर्म के लोगों से मिलते थे तो उनको कैसे गाइड करते थे, वो डिपेंड करता है उनका कमिटमेंट कैसा है। अगर जैसे कोई क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर है, हाँ, लेकिन वो क्या है, लूज फॉलोअर है, वो स्ट्रिक्ट फॉलोअर नहीं है, कमिटमेंट नहीं है ज्यादा, तो प्रभुपाद जी उसको बोलते थे कि आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। लेकिन अगर कोई बहुत कमिटेड फॉलोअर है क्रिश्चियनिटी का, तो प्रभुपाद जी उसको ये नहीं बोलते थे आप कृष्णा पाइए, वो बोलते थे आप बाइबल को और विश्वास के साथ पढ़िए और देखिए उसमें क्या सिद्धांत जीसस ने बोला है ये। और तो प्रभुपाद जी बोलते थे उसके साथ अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी हाउ टू बिकम अ बेटर क्रिश्चियन। तो मेन उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का एलिवेशन होना चाहिए, जिस स्थिति में वो है उससे उसका एलिवेशन होना चाहिए। वो एलिवेशन नहीं होगा तो फिर क्या है, प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा कभी वो किया नहीं। ये अब कुछ जगह हम देखते हैं, लेकिन कुछ जगह उसको एम्फेसाइज भी करना पड़ता है। जैसे कुछ रिलीजन में देखते हैं, जैसे इस्लाम में हम देखते हैं कि इस तरह से कई बार होता है कि दिस इज द ओनली वे। और कृष्ण बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आपको वो फादर को, वन शुड गो टू फादर ओनली थ्रू मी, जीसस ने ऐसा लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये पढ़ के लगता है तो बहुत एक्सक्लूसिव। अब उसका उद्देश्य लेकिन जो बताया गया है वो, कोई भी मैच्योर प्रैक्टिशनर है तो उसको पता रहता है। जैसे अगर कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है ये करो, और वो पेशेंट बोलता है अरे नहीं मैं उस डॉक्टर के पास गया था, उस डॉक्टर ने मुझे ये करने बोला था, और फिर मैं एक तीसरे डॉक्टर को भी दिखाया था तो वो डॉक्टर ने फिर मुझे ये करने बोला था, और एक और को मैंने कंसल्ट किया था स्पेशलिस्ट को, उसने मुझे ये करने बोला था। तो डॉक्टर को क्या बोलता है उस पेशेंट को, अभी आप सब भूल जाओ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ केवल वही आपको करना है। जस्ट डू दिस, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डॉक्टर खराब है, पर वो क्या बताना चाह रहा है, वो फोकस के लिए। हम्म, वो फोकस के लिए ये, मतलब क्योंकि अगर वो पेशेंट उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है हमारे लिए भी, कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो हमको अच्छे से करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में भी कोई जो यूट्यूब में वो थोड़ा सतगुरु का देख रहे हैं, ईशा फाउंडेशन, सो द कभी कभी आर्ट ऑफ लिविंग का भी सुन लेते हैं, वो भी अच्छा है। और वृंदावन में भी बहुत सारे महान संत हैं। तो वो व्यक्ति के जीवन में लेकिन क्लैरिटी नहीं आती फॉलो करने के लिए, क्योंकि महान कई लोग हो सकते हैं लेकिन पथ में डिफरेंस रहता है, ये वो अंतर रहता है। तो इसके लिए लॉयल्टी एक पथ के प्रति होनी चाहिए, और ब्रॉड माइंडेडनेस सबके प्रति होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी रिलीजन का। ये पॉइंट है। उसके बाद प्रभुपाद जी ये भी बताते थे कि वो जो बाइबल है, ओल्ड टेस्टिमन, न्यू टेस्टिमन या कुरान है, ये बहुत रिसेंट है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल नहीं है दिया है। तो इसीलिए जो सनातन धर्म है उसमें डिटेल बहुत है। जैसे बाइबल में बोलते हैं वो, जीसस सेज माय फादर माय फादर,
हाँ, वो जो आर फादर, वो फादर कौन है वो नहीं पता है। लेकिन हम कृष्ण सनातन धर्म में क्लियर पता है कि वो क्या है कि भगवान है। इस तरीके से जीसस बोलते हैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ लेकिन आपके पास ईयर नहीं है सुनने के लिए। तो इस तरह की चीजें बाइबल में लिखी गई है। जीसस ने 5 साल ही प्रीचिंग किया है, लगभग लगभग उस तरीके से। तो अभी इसलिए कई बार प्रभुपाद जी क्रिश्चियन या कुछ अलग धर्म वालों को इवेंचुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए भी बोलते थे, जब वो देखते थे कि उनको कुछ और ग्रोथ हो सकता है उनका जिस स्थिति में वो है। एक होता है नॉलेज और एक होता है कॉलेज। तो क्या है कि कॉलेज नॉलेज के लिए बना है। कॉलेज इज मीन्स फॉर नॉलेज। व्यक्ति क्या है वो नॉलेज में इंटरेस्टेड रहता है, कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं रहता। कॉलेज तो एक माध्यम है ना। तो कॉलेज क्या है जो अलग अलग धर्म है। तो किसी भी कॉलेज से व्यक्ति पढ़ता है ही कैन बी ग्रेटफुल। पर क्या होता है व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है ग्रेटफुल रहता है, पर ग्रेटफुल का मतलब ये नहीं कि प्राइमरी स्कूल छोड़ के सीनियर स्कूल में नहीं जाएगा। नहीं, फिर वो दूसरे स्कूल में जाता है और फिर वो स्कूल छोड़ता है, उसके बाद वो कॉलेज में जाता है। क्यों? क्योंकि गोल नॉलेज है। तो ये प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे कि जब तक व्यक्ति सनातन धर्म के डोमेन में कई बार नहीं आ जाता, क्योंकि बाकियों में इतना डिटेल नहीं दिया है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो हर रिलीजन हर धर्म में बताया गया है कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, भगवान के पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन वो भगवान कौन है और उसका डिटेल कौन है ये नहीं पता है। हम्म? तो ये डिटेल बहुत में दिया नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ, और उसके पास वो शक्ति भी होनी चाहिए ना। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन प्राइम मिनिस्टर से मैच कर रहे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का होता है। तो बाकी स्क्रिप्चर में वो केवल सिद्धांत दिया है कि भगवान शक्तिशाली हैं, भगवान के पास एनर्जी है। लेकिन सनातन धर्म में बहुत डिटेल दिया है कि भगवान कृष्ण कैसे लीला करते हैं, कैसे उन्होंने गोवर्धन उठाया, कैसे 6 दिन में पूतना मारी। तो व्यक्ति बहुत क्लियर हो जाता है हाँ यही गॉड है। बाकियों में क्या है, गॉड है लेकिन उसके आगे का डिटेल बहुत सारा नहीं दिया। तो ये ओम तत्सत क्या है? गॉड को इंडिकेट करता है। तस्मादोम इति उदाहृत्या। तो इसीलिए जो भी क्रिया करते हैं उसमें ओम का उच्चारण करते हैं। यज्ञ दान तपा क्रिया, जो भी यज्ञ दान तपा क्रिया जो भी व्यक्ति करता है, प्रवर्तनते विधानोक्ता, उसको करता है विधानोक्ता मीन्स शास्त्र के अनुसार, भगवान को प्राप्त करने के लिए। यानी बताया था ओम मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए वो करता है। 25 में फिर बताया तत् तद इति अभिसंधाय अनभिसंधाय। तो वो करता है ये चीजें, फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। तो वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के यज्ञ तप दान ये करता है। तत् तत् शब्द का प्रयोग करके, तत् मतलब क्या है कि किसी भौतिक इच्छा के लिए नहीं, मोक्ष कांक्षी भी। मोक्ष मतलब ये भवबंधन से छूटने के लिए, भवबंधन से छूटने के लिए अन अभिसंधाय बिना किन्हीं आसक्ति के वो ये सारी क्रियाएं करता है। और 26 27 में बताया है सत सद्भावे साधु भावे च सद इति उच्यते। हाँ, तो सद्भावे मीन्स भगवान के लिए इंडिकेट किया है, साधु भावे मीन्स जो भक्त हैं उनके लिए इंडिकेट किया है। तो जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों के संग में, भक्तों के निर्देशन में वो करता है, वो क्या है सत को इंडिकेट करता है। तो यज्ञ है, तप है, दान है, इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में ये बहुत क्लियर किया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु है। भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट होता है, इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यर्थ हुए।
बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तो बेसिकली ये शब्दों का उच्चारण किया जाता है इस इंडिकेशन के लिए कि भगवान को अटेन करने के लिए, भवबंधन से मुक्त होने के लिए सारी क्रियाएं होनी चाहिए, आइडियली वो बोले। तो इस अध्याय में शुरू में बताया कि कैसे व्यक्ति 3 गुणों में यज्ञ, दान, तप, भोजन वगैरह करता है। फिर कंक्लूजन में भगवान बता रहे हैं, लेकिन बेस्ट है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों के संग में, उनके निर्देशन में ये सारी क्रियाएं की जाए बिना किसी भौतिक हेतु के, जो ऑल ओवर गीता का कंक्लूजन है। बेसिकली जो भक्ति का कंक्लूजन है वो यहाँ पे आता है। फिर लास्ट श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, या अर्जुन अगर ऐसे पूछेंगे, ठीक है ओम तत्सत पता चल गया, लेकिन असत क्या है, तो लास्ट श्लोक में बताते हैं जो असत है। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असत इति उच्यते पार्थना चा तत् प्रेत्यनो इहा। तो असत क्या है उसके बारे में बताते हैं। आश्रद्धया हुतम दत्तम, बिना श्रद्धा के, शास्त्रों में श्रद्धा के बिना, हुतम यानी यज्ञ, सैक्रिफाइस, दत्तम यानी दान, तपस्या, जो भी शास्त्रों में बिना श्रद्धा के दान, यज्ञ, तपस्या की जाती है उसको असत बोलते हैं। उसका ज्यादा उपयोग नहीं होता। नाचता तत्प्रेत्य नो या, प्रेत्य मीन्स मरने के बाद जो प्रेत देह मिलता है, यह मीन्स इस संसार में। तो अगर कोई चीज सही से नहीं की जाती है तो इस संसार में, इस संसार के बाद कभी फल, वो दोनों में यूजलेस रहता है। इस संसार में ही फल नहीं मिलता है उसको, ना बाद में। जैसे 4.40 में बोला है, ना यम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना, कि जो व्यक्ति संशयात्मा है, उसमें विश्वास नहीं है, तो ये संसार में और आने वाले जीवन में भी, आने वाले संसार, नेक्स्ट लाइफ में भी उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। ये इस लाइफ में, तो इसीलिए सही क्रियाओं को सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, स्पेशली आज की डेट में। कल एक स्टूडेंट मेरे से मिलने आया था, तो वो बता रहा था कि मैं तो पहले शिव तांडव स्तोत्र करता था। तो शिव तांडव स्तोत्र में जब भी पूरा करता था तो मुझे लगता था मेरे अंदर कोई एनर्जी आ गई है। और मैं बजरंग बाण करता था, उससे भी। अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, कुछ एनर्जी फील नहीं हो रही है मुझे ये। तो बोले मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करने बोला था, लेकिन इससे मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही है। वो फील होना चाहिए ना, लेकिन फील नहीं हो रहा है मुझे एनर्जी। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये दो चीजें इसलिए डिवोटीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या, पहले कि सही चीज को सही से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जब है या रीडिंग हेयरिंग है ये सही से नहीं करते, तो हमको इस्कॉन में फिलॉसफी बेस्ट है। लेकिन अगर जब श्रवण और अध्ययन सही से नहीं करेंगे तो फिर व्यक्ति क्या है, वापस से, या तो उसका फेट डाउन हो जाता है, उसको विश्वास नहीं रहता, और श्रद्धा के साथ कैरी ऑन करते रहता है। तो फेथ कब आएगा, जैसे बाकी, जैसे कोई डेमिगॉड की पूजा करता है वो एक एनर्जी को फील करता है। चैंटिंग हरे कृष्णा में भी होता है, लेकिन चैंटिंग हरे कृष्णा में पहले हार्ट का प्योरिफिकेशन होता है। तो हार्ट की प्योरिटी को अगर वो अनुभव करेगा तो उसका विश्वास बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बाकी जगह क्या है, फिलॉसफी में बहुत इशू है, बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम आप क्या करना चाहते हैं, श्वेत तांडव स्तोत्र कर रहे हैं, लेकिन क्या उद्देश्य, क्या फाइनली। बोले नहीं नहीं, कभी कभी बजरंग बाण भी करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले कभी कभी और भी मेरा माइंड और भी उसमें जाता है। तो मैं बोल रहा था कि सबको एक साथ ही मैनेज कर लेता हूँ, शिव जी को, हनुमान जी को, और अभी मैंने नरसिंह स्तोत्र भी स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है, सब मैनेज कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है। तो वो बोलता है मैं सुप्रीम बनना चाहता हूँ। देखिए जैसे शास्त्र पढ़ते हैं ना। बोला मैं सुप्रीम बनना चाहता हूँ, सुप्रीम। तो
क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके फिलॉसफी में बहुत इशू है। जैसे एक संस्था है, तो उसको बहुत उसके फॉलोअर है। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि ये जो देवी देवता है, इतने सारे देवी देवता बताए गए, किसको पूजें, क्या करें, समझ में ही नहीं आता है ये। तो जिनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया देवी देवता है तो प्रॉब्लम क्या है। अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं, प्रॉब्लम क्या है, आप भी बन सकते हैं। आप खुद भी बन सकते हैं, उस प्रॉब्लम क्या है। तो व्यक्ति भगवान बन सकता है, कुछ लोग बोलते हैं व्यक्ति देवी देवता बन सकता है, कुछ बोलते हैं हम भगवान ही हैं। और ये सारी फिलोसफीज बहुत प्रोमिनेंट है ये। लेकिन आप सोचेंगे इन सब में इतने सारे फॉलोअर्स कैसे, 50,000 60। हाँ, मूर्ख लोगों की भी कमी नहीं है कलयुग में, वो भी सही है। दूसरा क्या है कि इनकी फिलॉसफी में गड़बड़ है, लेकिन प्रैक्टिस इंटेंस है। फिलॉसफी में गड़बड़ है, लेकिन इनका लाइफ इंटेंस है। गलत फिलॉसफी के लिए इंटेंसिटी के साथ व्यक्ति काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, कल फूल्स आर कॉन्फिडेंट, वाइज आर डाउटफुल। जिस आदमी का उद्देश्य पैसा कमाना है, वो देखिए कितनी मेहनत करता है, कितना इंटेंस है। और प्रभुपाद जी के उसमें फिलॉसफी हमको बेस्ट मिलती है, लेकिन हम डाउटफुल हैं और उसको अच्छे से अप्लाई नहीं करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्रद्धा का फैक्टर यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई संशय आत्मा है, श्रद्धा के साथ नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। श्रद्धा शब्द है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा के साथ विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा सब कुछ होगा। तो ये जो श्लोक चैतन्य चरितमृत में आता है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, तो ये फेथ क्या है, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन समथिंग ट्रांसेंडेंटल। कहे सुदृढ़ निश्चय, अनशेकेबल, ऐसा विश्वास जिसको कोई नहीं हिला सकता। ये तो क्या विश्वास की कृष्ण भक्ति, कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्या होगा, सर्व कर्म कुछ, सब कुछ हो जाएगा। ये भगवान की भक्ति करेंगे, ये विश्वास छोटा विश्वास नहीं है। ये गोपियों के विश्वास की बात हो रही है। गोपियों को विश्वास था, सब कुछ उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ दिया। ये या भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ केवल, और मैं सब कुछ देख लूंगा। तो अब ये, लेकिन विश्वास भी अलग अलग स्टेज पे होता है। जैसे हम देखते हैं भक्ति 9 स्टेजेस पे शुरू होती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हाँ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इसमें जो पहला शब्द आता है श्रद्धा, वो श्रद्धा और ये जो चैतन्य चरितमृत में लिखा है श्रद्धा शब्द विश्वास, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग है। जो चैतन्य चरितमृत में श्रद्धा शब्द विश्वास है, वो भी फेथ है, लेकिन वो फेथ क्या है, चट्टान की तरह है, वो अनशेकेबल फेथ। जो भक्ति हम शुरू करते हैं उसमें जो श्रद्धा रहती है, प्रभुपाद जी उसको ट्रांसलेट करते हैं फेवरेबल क्यूरियोसिटी। हमारी भक्ति कैसे शुरू होती है कि क्यूरियोसिटी, फेवरेबल, लेकिन जानना चाहते हैं अच्छे लोग हैं कैसे कर रहे हैं, ये भी एक लेवल का फेथ है। हाँ, इसी तरह श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद जब निष्ठा आता है तो निष्ठा में फेथ है। लेकिन निष्ठा जो चौथी स्टेज में फेथ बताया है, वो अनशेकेबल फेथ है, वो रियलाइज फेथ है, इंटरनलाइज फेथ है। और फिर जो फाइनल स्टेज रहती है प्रेम, उसमें वही विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि भगवान के लिए व्यक्ति कुछ भी छोड़ सकता है। तो सबका सब लेवल पे विश्वास क्या है, अलग अलग रहता है। जैसे एक माँ रहती है और बच्चा रहता है। तो एक चीज होती है फेथ और लव। हाँ, और लव, देयर कैन बी लव विदाउट फेथ। जैसे माँ रहती है, बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन विश्वास नहीं कर सकती उसमें चीज के लिए। तो पेशेंट और डॉक्टर है। हाँ, तो तो डॉक्टर क्या है कि, हाँ, जो पेशेंट है वो डॉक्टर को लव नहीं करता है, लेकिन फेथ है उसको। सो फेथ और लव भी, कहीं फेथ रहता है कहीं लव रहता है, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे क्या है जब फेथ की बात होती है, वो है प्रेम। जिस भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जैसी आपकी इच्छा है वैसा करो।
उस स्थिति में व्यक्ति कुछ अपोज नहीं करता है, जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, ये सारी चीजें ये तो ये बहुत हाई लेवल ऑफ फेट है। तो भगवत गीता में जो बताया गया है, जब अर्जुन फाइनली भगवान को बोलते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँ, बहुत हाई लेवल फेथ। जैसे बाइबल में बोला है, बाइबल में बोलते हैं लेट दाय विल बी डन, है ना, ये स्टेटमेंट लेट दाय विल बी डन, मतलब जो भी भगवान की इच्छा है वही हो, ये। लेकिन इसके हाई, इससे हायर स्टेज है जो भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं, करिष्ये वचनम तव। इट्स नॉट दैट लेट योर विल बी डन, आई विल डू योर विल। अर्जुन केवल ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ जो आप चाहते हैं वही हो, वो बोल रहे हैं मैं करूंगा, जो आप चाहते हैं वही मैं करूंगा, ये। तो ये जो विश्वास है, ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये विश्वास बढ़ता है जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे भक्तों का संग मिलता है और भगवान के आदान प्रदान से। जैसे भगवान हमारे जीवन में आदान प्रदान करते हैं, प्रैक्टिकल उसका अनुभव करते हैं, तो वो भी हमारे विश्वास को क्या है, बढ़ाता है। और कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नेक्स्ट डिवोशन होता है, हरि नाम का जप, हरि नाम का जप ध्यान से करना, शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों का संग, धाम में विजिट, विग्रहों की सेवा, ये 5 एनओडी में 5 चीजें बताई गई जिससे हमारा विश्वास क्या है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है धीरे धीरे। केवल क्यूरियोसिटी से फिर धीरे धीरे अनर्थ से विरति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, सब में जो फेथ है वो बढ़ रहा है। वो सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ इंक्रीज ऑफ फेथ है। तो ऐसे ये जो 17 चैप्टर है कंप्लीट होता है। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।